एक चीज और सिंगल एंट्री में अभी तक हमने क्या क्या कर लिया था। सेल्स, उसकी वर्किंग हो चुकी है, कैसे कैलकुलेट करनी है ना, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स। फिर एक परचेजेस है, उसकी भी वर्किंग हो चुकी है, क्रेडिट सेल्स, सॉरी क्रेडिट परचेजेस एंड कैश परचेजेस। एक्सपेंस के अकाउंट्स भी हम लोग देख चुके हैं। एक्सपेंस अगर अक्रूड है तो क्या अकाउंट है, और एक्सपेंस अगर प्रीपेड है तो क्या अकाउंट है। अब एक चीज रह गई है, डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन भी हमें ना कैलकुलेट करनी पड़ती है, और डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं सिंगल एंट्री में। इसके लिए हम लोग बनाते हैं नेट बुक वैल्यू अकाउंट, और इसको हम लोग समझ लें रीवैल्यूएशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं। इसकी बात मैं बाद में बताऊंगा, और दिमाग में रख लीजिएगा इसको। तो फिलहाल ये कि डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें नेट बुक वैल्यू अकाउंट बनाना पड़ता है। अभी कब बनता है, कैसे बनता है, और इससे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होती है, हल्का सा मैंने शायद थोड़ा सा बताया था। अब मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, आप देखेंगे। डेप्रिसिएशन, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, सिंगल एंट्री ना, इसमें कैसे कैलकुलेट होगी, एनबीवी अकाउंट से। अच्छा ठीक है, सिंगल एंट्री में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, फर्स्ट और 31st तो दिया हुआ होता है क्वेश्चंस में ना। फर्स्ट और 31st की इंफॉर्मेशन होती है सवाल में। डेटर भी देखे हमने, डेटर का अकाउंट बना, क्रेडिटर देखे, क्रेडिटर का अकाउंट बना, एक्सपेंस देखे, एक्सपेंस का अकाउंट बना, इन्वेंट्री का अकाउंट नहीं बना। बस ऐसे ही फर्स्ट और 31st में अगर कोई नॉन करंट एसेट आप लोग को दिखता है, अगर फर्स्ट और 31st में कोई नॉन करंट एसेट आपको दिखता है तो इसका मतलब उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। एग्जामिनर बोलेगा नहीं, आपको खुद कैलकुलेट करनी है। बस फर्स्ट और 31st में अगर एनसीए है तो, फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट 31st में देखें, अगर मशीनरी है तो इसका मतलब हम मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। इक्विपमेंट भी है तो इक्विपमेंट का अलग अकाउंट बनेगा, नेट बुक वैल्यू और डेप्रिसिएशन निकलेगी। मतलब जितने भी नॉन करंट एसेट्स फर्स्ट और 31st में होंगे, उन सब के हम अलग अलग टी अकाउंट्स बनाएंगे और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। मशीन का अलग, इक्विपमेंट का अलग, और ये कौन से अकाउंट होंगे, नेट बुक वैल्यू अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल पहले हम फॉर्मेट देखते हैं नेट बुक वैल्यू अकाउंट का, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो ना तो पूछते रहेगा प्लीज, हैंड रेस कर लेगा, मैं अनम्यूट कर दूंगा, फिर पूछ लेगा। ये आ गया नेट बुक वैल्यू अकाउंट। नेट बुक वैल्यू अकाउंट कितने बनते हैं, जितने नॉन करंट एसेट है, हर नॉन करंट एसेट का अलग नेट बुक वैल्यू अकाउंट। अब क्या है, ब्रॉट डाउन एसेट का अकाउंट है ना, तो ब्रॉट डाउन डेबिट, सीडी क्रेडिट, बीडीसीडी आ गया नॉर्मल। अब ये बीडीसीडी किधर से आ गया, फर्स्ट और 31st से। बीडीसीडी फर्स्ट 31st से आते हैं ना, तो फर्स्ट और 31st से बीडीसीडी आ गया। और नेट बुक वैल्यू अकाउंट की डेबिट साइड पर आता है एडिशंस। ये हमें किधर से मिलता है, क्वेश्चन में बैंक अकाउंट तो होता है, आप लोग को पता है। आप जब बैंक अकाउंट को देखेंगे ना सवाल में, तो बैंक अकाउंट की आप क्रेडिट साइड पर नोटिस करिएगा नॉन करंट एसेट होगा। अगर बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पर नॉन करंट एसेट है तो वो क्या है, एडिशंस, वो हम लिख देंगे एडिशंस। तो ब्रॉट डाउन, कैरेट डाउन, एडिशंस यहां से आ जाएगा, और आ जाएगा डिस्पोजल। ये डिस्पोजल क्या है,
अगर नॉन करंट एसेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, अगर हमने नॉन करंट एसेट इस साल बेचा है तो डिस्पोजल आ जाएगा। लेकिन इसमें वैल्यू क्या आएगी डिस्पोजल की? नेट बुक वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड वाई। डिस्पोजल में कौन सी वैल्यू आएगी? नेट बुक वैल्यू आएगी जो एसेट बेचा उसकी। ये किधर दी हुई होगी? एडिशनल इनफॉर्म। तो BD CD फर्स्ट 31 से मिल गया। एडिशंस बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जो नॉन करंट एसेट है वो एडिशन वहां से आ गया, और डिस्पोजल एडिशनल इंफॉर्मेशन से आ गया। जहां सेल रिटर्न बैड डेट डिस्काउंट अलाउड नहीं होता वहां पे होगा, उसकी वैल्यू दी होगी, वो वहां से आ गई। तो ये चार चीजें हमें इस टी अकाउंट में लिखनी है और इसको हम बैलेंस करेंगे। PD CD एडिशन डिस्पोजल लिखने के बाद हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करके क्रेडिट साइड पर एक डिफरेंस आएगा, फर्क आएगा। जो क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आएगा ना, वो क्या होगा? वो डेप्रिसिएशन होगा। और फर्क आएगा, अमाउंट निकलेगी, वो क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन। इस तरह डेप्रिसिएशन निकलेगा। मतलब फॉर एग्जांपल आप फॉर्मेट देखें बस इस टी अकाउंट का। फिलहाल BD लिखना है, CD लिखना है, एडिशन लिखना है और डिस्पोजल, ये चार चीजें लिखनी है। जो पांचवी निकलेगी वो डेप्रिसिएशन है। ये चारों किधर से मिलेंगी? BD CD फर्स्ट और 31 से मिलेगा। एडिशन कहां से मिलेगा? बैंक अकाउंट के क्रेडिट से मिलेगा। डिस्पोजल किधर से मिलेगा? एडिशनल इंफॉर्मेशन से मिलेगा। और चार चीज लिखने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगी? डेप्रिसिएशन होगी। उसको किधर लेके जाएंगे? डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस में ले जाके इनकम स्टेटमेंट में प्लस कर देंगे ना। डेप्रिसिएशन कहाँ आती है? एक्सपेंस है ना, तो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस में प्लस हो जाएगी। मतलब एक सवाल सॉल्व कराता हूं, ठीक है, फिर देखें। ये सवाल है। देखें मशीनरी का फर्स्ट और 31 मशीन का। फर्स्ट में वैल्यू क्या है मशीन की? 40,000 और 31 में वैल्यू क्या है? 49,000। बैंक अकाउंट देखें, बैंक अकाउंट के डेबिट पे मशीन है 1500। ये क्या होता है बताता हूँ। बैंक के क्रेडिट पे मशीन है 21,000। जो क्रेडिट पर है वो क्या होता है? एडिशन। बताया था ना आपको, जो क्रेडिट पे वो क्या होता है? ये एडिशन। 21,000। और यहाँ लिखा हुआ है जो मशीन बेची उसकी नेटबुक वैल्यू वो थी कितने की? 2,000 रुपए की। फर्स्ट BD, 31 CD, बैंक के क्रेडिट पे एडिशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन पे डिस्पोजल। डेबिट पे जो 1500 है ये क्या है? ये होता है कैश रिसीव्ड। आप लोग भी साथ साथ लिखते रहेगा। ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट इट इज नॉट recorded in any account. It is used to calculate profit or loss on disposal. ये बाद में बताता हूँ, फिलहाल ये कहीं पे भी नहीं आता। तो बैंक के डेबिट पे जो नॉन करंट एसेट है वो कहीं नहीं आता। वो क्या है? नॉन करंट एसेट को बेचकर जो पैसे मिले वो कहीं रिकॉर्ड नहीं। अब ये सवाल है, हमें इसका नेटबुक वैल्यू अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है ना।
देख लें, इधर तक कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछें, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? अनम्यूट करके आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आगे सॉल्व कराता हूँ फिर इसको। ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन आती है हर सवाल में निकालने को ना, सिंगल एंट्री में। चलें देखें आगे, इसको सॉल्व करते हैं। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? नेट बुक वैल्यू अकाउंट। तो पहले तो आप बनाए नेट बुक वैल्यू अकाउंट, और नेट बुक वैल्यू अकाउंट का फॉर्मेट पहले बना लें, चीजें बाद में रखें। फॉर्मेट क्या है? ब्रॉट डाउन, और क्या है? एडिशंस डेबिट पे, सीडी क्रेडिट पे, और डिस्पोजल भी क्रेडिट पे। ये चार चीज आती है ना इसमें। बीडीसीडी लिखते हैं। बीडीसीडी किधर से आता है? फर्स्ट और 31st। देखें, फर्स्ट 40,000 ये बीडी है, 40,000। 49 सीडी है, 49 सीडी आ गई। एडिशंस, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जो नॉन करंट एसेट है वो एडिशन है। बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे नॉन करंट एसेट कितना है? 21, ये एडिशन है। डिस्पोजल, जो बेचा उसकी नेट बुक वैल्यू किधर होती है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में। जो मशीन बेची उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है? 2000। ये बन गया टी अकाउंट। बैंक के डेबिट पे जो वैल्यू है उसको कहीं पर रिकॉर्ड नहीं करते, देखें, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन एनी अकाउंट। ये कहीं पर रिकॉर्ड नहीं होती, तो इसको इग्नोर कर दिया। तो बीडीसीडी को लिया, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड वाली वैल्यू को लिया, और एडिशनल इंफॉर्मेशन वाली को लिया। देख लें, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? कोई मसला है तो पूछ लें। इसको बैलेंस करते हैं, डेप्रिसिएशन निकालते हैं। डेबिट साइड पे देखिए कितना बन रहा है? 40 और 21, 40,000 और 21,000। डेबिट पे कितना बन रहा है? 40 और 21 कितना बना? 61। और क्रेडिट पे कितना बन रहा है? 49 और 2 51। तो 61 बड़ी अमाउंट है ना, दोनों तरफ आ गई। 61 61 डेबिट पे तो है 61, क्रेडिट पे 61 नहीं है। क्रेडिट पे कितना है? 51 है। तो 61 करने के लिए कितना फर्क आ जाएगा? क्रेडिट साइड पे फर्क आ जाएगा 10,000 का। ये 10,000 का जो डिफरेंस है, ये क्या है? ये डेप्रिसिएशन आ गई मशीन की। इसको कहाँ लिखेंगे हम डेप्रिसिएशन को? मशीन की एक्सपेंस में ले जाएंगे इसको। 10,000 डेप्रिसिएशन। इस तरह बनता है नेटबुक वैल्यू अकाउंट, और इस तरह सवाल में डेटा होता है जिससे हमें नेटबुक वैल्यू अकाउंट बनाना होता है। इसमें कोई मसला है तो पूछें, इसको कॉपी करें, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें प्लीज। इसको लिख के कॉपी करें तो ताकि याद होगा यार आप लोगों को। स्क्रीनशॉट वगैरह मत लीजिएगा प्लीज, लिख कर कॉपी करें।